बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 104 सेट एंड लॉजिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मिस्टर वासिफ खान की असाइनमेंट का सलूशन। ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर का नाम है। इनका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले LMS को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अनाउंसमेंट पे जाएं। इस तरह से अनाउंसमेंट आई होंगी। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है उसको ओपन करें और इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सेक्शन इंचार्ज होंगे और उनकी फ़ाइल। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया और फाइल को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, डिफरेंट इंटरफेस होंगे, हर सेक्शन के थोड़े-थोड़े चेंज होंगे, तो आपको लिंक कहीं पे भी नज़र आ जाएगा। उस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर लिंक नहीं नज़र आ रहा तो कोई इंस्ट्रक्टर का नेम है, उस पे क्लिक करेंगे तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में कोई भी मसला है तो सिंपली यूट्यूब पे लिखें मेरे चैनल का नाम। इस तरीके से मेरे चैनल को ओपन करें और ये चैनल ओपन हो जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाएँ, MTH 104 की प्लेलिस्ट को ओपन करें। यहाँ पे ऑल लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सब्जेक्ट के तमाम लेक्चर भी बनाए हैं और मैंने बताया है कि मिड की वीडियो जो है मेरी एक है, उसमें से पेपर आएगा। ठीक है, उसको प्रिपेयर कर लें। फाइनल की वीडियो है, उसको भी प्रिपेयर कर लें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 3/3 GPA अगर आपने लेना है तो 100% मेरी MTH 104 की प्लेलिस्ट को फॉलो करें और कमेंट और रिव्यू देख लेना। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और स्टूडेंट का क्या रिव्यू है। और मैं इस असाइनमेंट को बनाने के लिए बेसिकली जो मैं मैथ टाइप यूज़ कर रही हूँ वो ये वाली मैथ टाइप है। और इसमें ये दिख रहे हैं, मैंने डिफरेंट असाइनमेंट्स बनाई हैं। इसमें सिंबल्स भी आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ना एक इंटरवल गिवन है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। इसमें देखें आपके पास बेसिकली ना इंटरवल के अंदर एक इंटरवल आ गया है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंटरवल के अंदर इंटरवल आ जाए उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ पहले ना तो लेक्चर के अंदर पढ़ी है, ना ही कभी असाइनमेंट में आई है। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ आ जाए ना तो आप सिंपली ना सब्स्टिट्यूट कर लेते हो, कोई भी इसकी सपोज़िशन कर लेते हो कुछ भी। तो x-3 को लेट करते हैं कि मैंने तो यहाँ पे a किया है। ठीक है, मैं करती हूँ कि a-2 कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि जब भी वैल्यू मॉड में होती है, ठीक है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये मॉड इसमें होती है ना, इसको जब ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा नंबर प्लस में आ जाता है, एक दफ़ा माइनस में। तो ये जब मॉड ख़त्म किया तो इस साइड पे एक प्लस आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस वाला अलग सॉल्व होगा, माइनस वाला अलग सॉल्व आउट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात याद रखना, जब प्लस में होगा तो एज़ इट इज़ होगा, जब माइनस में होगा, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी की शक्ल चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये इस तरह से है ना, तो यहाँ पे ये मैंने बाय मिस्टेक गलत कर दिया है। आपने इसको यूँ यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो ही माइनस लगा तो ये इनइक्वालिटी की शेप चेंज हो जाती है। ये एज़ इट इज़ रहेगी। तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से और यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि 2 + 1 3 होता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये आप कर लोगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब a = टू, अब हमारे पास ये जो 2 आंसर आए ये तो आ गए हैं, लेकिन ये हमारे पास a की फॉर्म में, हमें क्वेश्चन x की फॉर्म में होना चाहिए। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लाते हैं। ठीक है, ये मैथ का रूल है। तो बेसिकली हमने अब a की जगह पे बैक जाना है। तो a हमने लेट किया था मॉड ऑफ x-3। ये काम हमने इसलिए किया था कि एक मॉड ख़त्म हो जाए और हमारे लिए आसान हो जाए। अब a यहाँ पे a की जगह पे x-3 पुट करेंगे, मॉड की वैल्यू इधर 3, इधर ये पुट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब मॉड आ जाए तो 2 बन जाती हैं वैल्यू। तो यहाँ पे भी मॉड है, यहाँ पे भी मॉड है। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2 यहाँ से वैल्यू बनेंगी और 2 यहाँ से, यानी कि 4 वैल्यूज़ बन जाएँगी। अब मैं क्या करूँगी, मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने केस 1 लिखा, हाइडिंग दी केस 1। आप जैसे मर्ज़ी लिखो, बस आपका आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है? आप केस 1 लिखो, केस 2 इधर लिखो, नीचे लिखो, जैसे दिल है। मैंने यहाँ पे आमने-सामने लिखे थे ताकि आपको सही फ़र्क नज़र आए। यहाँ पे 4 में यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, बुरा लगता है, इसलिए मैंने केस 1 की हाइडिंग दी। तो इसके दोनों केस यहाँ पे लिखे और इसके जो 2 केस बने वो मैंने नीचे लिख दिए। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आपने असाइनमेंट को थोड़ा चेंज करना है, यूनिक बनाना है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे देखें x-3 है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा प्लस में होगा, एक दफ़ा माइनस में। जब प्लस में होगा तो एज़ इट इज़ रहेगा, जब माइनस में होगा तो इस इनइक्वालिटी की शेप चेंज हो जाएगी। अभी देखिए इनइक्वालिटी ऐसे थी,
जो ही हमने यहाँ पे माइनस लगाया तो यूँ हो जाएगी, ठीक है? तो ये रूल होता है। तो यहाँ पे इसी तरह रहेगी इनइक्वालिटी, यहाँ पे चेंज हो गया। तो आपको पता है कि -3 जाके +3 होगा, +3 6 होता है, या आई थिंक मुझे नहीं बताना चाहिए। आपको पता होता है कि 3 + 3 6 होता है, और यहाँ से 3 इधर आके +3 होगा, -3 तो ±0 हो जाएगा, ठीक है? ये आपको पता होता है। अच्छा, यहाँ से केस 2 के लिए जब मॉड निकालेंगे तो उसके लिए सिंपली प्लस वाला एज़ इट इज़ रहेगा, ऐसी ही शेप रहेगी इसकी इनइक्वालिटी की जो भी है ये और फॉर्म, और यहाँ पे ना माइनस वाली साइड पे चेंज हो जाएगी, इधर थी तो इस साइड पे हो जाएगी, ठीक है? तो ये देखिए इधर हो गया। ये ना ऐसे थी, ऐसे। तो ये बेसिकली ऐसे हो जाएगी, ठीक है? 1 मिनट। तो आपके पास ये आ जाएगी x, यहाँ से 4 आ जाएगा, और यहाँ से x आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे फिर एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जब x यहाँ पे एज़ इट इज़ रहेगा, 3 इधर जाके प्लस होगा, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, और शेप यूँ थी ना, ऐसे थी ना, तो ऐसे होगी, ठीक है? यहाँ पे ऐसे आपने लगानी है। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे ये कैसे आ गया भई? हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। ये देखिए, ये होती है नंबर लाइन। मैंने लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है? नंबर लाइन होती है, इस साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं, इस साइड पे माइनस वाले। अब यहाँ पे आंसर एक्स में क्या है, एक 2 है, एक 4 है, ठीक है? तो आपको पता है 2 यहाँ पे आएगा कहीं पे, फिर 3 आएगा, और फिर 4 आएगा। गिनती सबको आती है, ठीक है? 1 2 3 4 आता है, ऐसे नंबर लाइन पे आता है, नेगेटिव साइड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 है, ये, और 4 है, ये। यानी कि पहले नंबर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ठीक है? 2 छोटा नंबर है और 4 बड़ा नंबर है। तो 2 से 2 छोटा है, ठीक है? ये यहाँ पे। तो ये देखिए 2 वाली साइड बंद थी, तो हमने 2 को पहले लिखना है, सबसे पहले जो इस नंबर लाइन पे पहला नंबर आता है 2 लिखना है, ठीक है? और ये साइड बंद है, ये देखें, ठीक है? तो यहाँ से हमने बंद साइड को यहाँ पे किया। देन x लिखा, और x के बाद जो दूसरा 4 था उसके साथ ना जो साइड थी ये वाली बंद थी, ठीक है? इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। आई होप कि आप इस फॉर्म को बेसिकली कहते हैं इनइक्वालिटी फॉर्म। तो मैंने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे पास ना 2 जो मेन आंसर आया था ना वो 0 से 6 आया था पहले, और ये जो उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन किया उससे ये आंसर आ गया, ठीक है? तो हमारे पास 4 आंसर आ गए, 1, 2, 3 और 4। अब हमने इसको लिखना कैसे है? देखें, ये मैंने इस तरह से इसको लिख लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है? देखिए, ये है नंबर लाइन, ये है 0, ये पॉज़िटिव नंबर, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है नंबर लाइन का, ये इन्फिनिटी तक जाती है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 0 इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको थोड़ी-सी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी क्योंकि चीज़ें समझनी है, तो फिर आपका कांसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है? ये है 0, यहाँ पे देखें, इक्वल की लाइन लगी हुई है, यानी कि 0 बी लाइन में आएगा, और 4 बी आएगा, ठीक है? यहाँ पे कहीं लेट 4 है, और 2 यहाँ पे कहीं है, ठीक है? 2 बी आएगा, 6 बी आएगा, ठीक है? मतलब सारे नंबर आएँगे, ये नंबर हैं। अब यहाँ पे देखें, बात क्या कर रहे थे कि जो x है, x की वैल्यू हमने निकाली है ना, वो 1 नहीं है, कहीं काफ़ी नंबर है, वो 0 बड़ा है, ठीक है? ये होता है ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। सबसे पहले जो नंबर इधर आएगा ना वो छोटा होगा, फिर बड़ा, एंड देन सो ऑन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 0 एक बड़ा नंबर है, ठीक है? ये है 0, इसका फिर कलर चेंज कर लेते हैं। ये है जी 0, ठीक है? तो कह रहे हैं 0 एक बड़ा नंबर है, 0 वाली साइड से ओपन है, ठीक है? इसका मतलब है 0 बड़ा नंबर है, x छोटा नंबर है। यानी कि जो भी नंबर x का होगा वो 0 से इस साइड पे होगा। मैं आपको ये येलो कलर अच्छा नहीं है, ठीक है? अच्छे वाले कलर से, इस कलर से, ठीक है? ये सारा आएगा आपके पास, और 2 से 4 के दरमियान में x की वैल्यू आएगी, ठीक है? यानी कि 2 से 4 ये रीजन आएगा आंसर में, और x हमारे पास 6 वाली साइड बंद है, यानी कि 6 जो है ना, ये कहाँ गया 6, 6 वाली साइड बंद है, यानी कि यहाँ पे इससे ये वाले नंबर नहीं आएँगे। अब 6 छोटा नंबर है और x बड़ा नंबर है, यानी कि 6 से अगर तो ये वाली साइड, यहाँ पे इस चीज़ को समझे, अगर यूँ होता ना, इसका मतलब है कि जो 6 है ना वो ब इस उससे ना इस साइड पे जाना है। तो ये 6 छोटा है, इट्स मीन कि इससे आगे जाना है, बड़े नंबर पे जाना है। इट्स मीन कि हमारे पास ये सारे नंबर आएँगे। अब आप परेशान हो जाएँगे कि ये क्या, ये तो गैप के साथ आ रही है ना, यहाँ से 0 से यहाँ तक जाना है, यहाँ पे, तो उसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा? ये कह रहे हैं कि हमने माइनस इन्फिनिटी से 0 तक नंबर लेने हैं, ठीक है?
अब इसमें ब्रेकेज आ गया है, ठीक है। अगर तो ब्रेकेज ना होता तो फिर ठीक था। फिर हमने कहा 2 से 4 में जाना है, ठीक है। और फिर हमने कहा कि 6 से इन्फिनिटी पे जाना है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप कह रहे होंगे ये ब्रैकेट क्यों है? तो ब्रैकेट का मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि इस पॉइंट का कोई एंड नहीं है, टोटल जा रहा है। इस पॉइंट का भी कोई एंड नहीं है, टोटल जा रहा है, तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर 2 तक कोई नंबर नहीं आएगा, यानी कि 0 से लेकर 2 तक कोई नंबर नहीं आएगा, ये क्लोज़ है। ये क्लोज़ ब्रैकेट क्लोज़ को शो कर ये वाली ब्रैकेट, ठीक है, कि ये वाले नंबर नहीं है, इस साइड से ये ओपन है, इस साइड से ये क्लोज़ है। अब 4 से इस तक भी गैप है, तो यहाँ पे भी ये क्लोज़ है, तो क्लोज़ वाली ब्रैकेट आ जाएगी। यूनियन का मतलब है कि ये नंबर आएँगे, तो इधर से भी क्लोज़ है, तो इस वजह से ये आप लेक्चर के अंदर पढ़ते हो कैलकुलस 1 एमटीएच 101 के अंदर बहुत डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स, वाई 2 रियल नंबर हैं, ठीक है? आपको कह रहे हैं कि बताएँ कि इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं या नहीं? तो ये फिर क्वेश्चन अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब कैसे पता चला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है? क्योंकि ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का मॉड और फिर मॉड। तो हम क्या करते हैं, इस मॉड को काट देते हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है? ये वाली वैल्यू उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और ये चीज़ प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ऐसे और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें जी। अच्छा, यहाँ पे हमने ना ये चीज़ पिक कर ली, जो इसके साइड पे एक-एक मॉड था बेसिकली, वो हमने यहाँ पे दोनों साइड से ख़त्म कर दिया, उसके अंदर वाले पोर्शन को डील कर रहे हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले हमने यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करके ह हमें पता है कि ये बेसिकली ना हमारे पास ऐसे था सिंबल, इनइक्वालिटी थी, ठीक है, ऐसे थी, हाँ, ऐसे थी, ऐसे, ठीक है, जैसे भी। तो उसमें इक्वल भी था, तो हमने यहाँ पे इक्वल करके ना यहाँ से एक्स को इधर ही रखा और y को इस साइड पे ले गए तो प्लस बन गया, तो हमारे पास x माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है, एक फॉर्म बन जाती है बेसिकली। तो x माइनस वाई प्लस वाई, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखें या मोड में लिखें, बेसिकली एक ही बात है, ठीक है, ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे अब आपको पता है कि x माइनस वाई, ये अगर इसको वापस इधर ले आएँ, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। ये देखें, ब्रैकेट नहीं ली थी, इधर ब्रैकेट बन गया, तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गया। अब स्वैपिंग करते हैं x एंड y की, यानी कि आप x माइनस वाई था ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आप इसको करते हो y माइनस एक्स, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ से निकालते हो, y को इधर ही, y को इस साइड पे ले जाते हो और इसको इस साइड पे ले आते हो, तो आपके पास बनेगा ये x, x एज इट इज़ इधर ही रहेगा, ठीक है। ये माइनस वाई साइड पे आके प्लस वाई हो जाएगा और ये इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी, यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल आएगी वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपने जो 2 स्टेप किए हैं जिसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के किया, तो यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम बन रही है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया कि ये और ये बेसिकली सेम है, ठीक है। इनकी इनइक्वालिटी को आपने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद यहाँ पे देखें x माइनस वाई है, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक ये फॉर्म बनी है, ये ऊपर अभी हमने दो एक और जब मैंने आपको भी दिखाया कंपेयर करके, ये मैंने दोबारा से लिखा है ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे था एंड यहाँ पे y माइनस एक्स था ना, तो यहाँ से मैं अगर x को कॉमन ले लेती हूँ तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो वो माइनस इस साइड पे आ गए। तो मैंने बताया था कि जब भी माइनस लगेगा तो इनइक्वालिटी की शक्ल चेंज हो जाएगी। अगर इनइक्वालिटी यूँ है तो फिर ऐसे बन जाएगी। तो अब अगर आप देखें गौर से, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्स मॉड माइनस वाई मॉड, तो यहाँ पे भी एक्स मॉड माइनस वाई मॉड है। तो आंसर में एक दफ़ा एक्स माइनस वाई है, एक दफ़ा एक्स प्लस वाई है, यानी कि आपके पास ये आंसर, ये जो चीज़ है ये सेम है, दो आंसर दे रही है और एक जैसे आंसर दे रही है। फ़र्क क्या है, एक प्लस में दे रही है, एक माइनस में दे रही है। तो अगर इसी चीज़ को एक्स मॉड और माइनस जो वाई मॉड है, ठीक है, यहाँ से मुझे लिखा नहीं जाता ना इसमें, ठीक है, इसको एक ही दफ़ा लिख लूँ, ठीक है, तो इसके आंसर दो आ रहे हैं, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। अंदर भी एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है, तो हमने मॉड में यही पढ़ा था कि किसी नंबर का मॉड जब खुलता है तो एक नंबर प्लस में आता है, एक माइनस में। तो ये एक प्लस में है और एक माइनस में, तो अगर इसी प्लस माइनस वाले नंबर को मैं एक ही दफ़ा लिख लूँ और इसके साइड पे मॉड डाल लूँ, अब आप सोच रहे होंगे इस पे तो मॉड पड़ा हुआ है, लेकिन वो अलग है, ठीक है। इसी नंबर पे मैं अगर यहाँ पे मॉड डालूँ एक और इधर,
ठीक है, इधर भी। तो बेसिकली आपके पास ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, एक ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही चीज़ ओपन करके लिखी हुई है कि ये फॉर्म बन रही थी। तो अगर देखा जाए तो इसका मॉड लें तो यही फॉर्म बनती है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में गिवन थी। इट्स मीन कि जो एक्स वाई वेरिएबल हैं वो इस प्रॉपर्टी जो है इसको होल्ड करते हैं। तो ये आपका प्रूफ मैंने करके दिखा दिया। उसके अंदर वाले पोर्शन को लिया, सॉल्व आउट किया और बाहर वाले पोर्शन के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एमटीआई 202 में बहुत डिटेल में आप पढ़ते हो। वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ है। इसमें 2 स्टेप होते हैं, आपने प्रूव करने होते हैं, बेसिक स्टेप, इंडक्टिव स्टेप। बेसिक स्टेप में क्या होता है कि इस साइड को लेते हो और इस साइड को लेते हो और इसमें कोई वैल्यू पुट करते हो और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे आ गई है। तो आप कहते हो कि ये बेसिक स्टेप प्रूव हो गया। अब कहीं कंडीशन होती है, कहीं ये देखिए यहाँ पे कंडीशन दी गई है, कहीं पे दे देते हैं, कहीं पे नहीं देते। अच्छा, कह रहे हैं कि आप एन कौन सा लेंगे, बेसिकली एन की जगह कोई वैल्यू पुट करते हो। मैं हमेशा 1 पुट करती हूँ, लेकिन अगर कोई कंडीशन दे दें तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ था एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि या तो एन 1 पुट कर सकते हैं या फिर एन आप 1 से ग्रेटर नंबर पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी। तो हमने चेक ही करना था, तो हम क्यों बड़ा नंबर पुट करें भाई, हम तो 1 पुट करेंगे। हमने दोनों साइड पे 1, 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 2, 2 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, प्रूव हो गया। अच्छा, बेसिक स्टेप हो गया। इंडक्टिव स्टेप में बेसिकली हम 2 काम करते हैं। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन होता है। इसमें ना हम जो क्वेश्चन गिवन होता है एन की जगह पे सिंपली के पुट कर देते हैं, फिर एन की जगह पे के प्लस 1 पुट कर देते हैं। अब जो के प्लस 1 से इक्वेशन आती है ना वो ये वाली आई है, ठीक है? इसकी 2 साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, प्रूव और सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को लाते हैं और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं ना उसमें ये वाला स्टेप के वाला यूज़ करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, देखें। 2, 4, 6 सो ऑन 2k प्लस 1 है ना, यहाँ पे ये देखें। तो अगर इसको तोड़ें, ये देखिए डॉट डॉट का मतलब है इसका एंड जो है इसके दरमियान में सारे नंबर आते हैं। तो 2 के कोई भी नंबर है ना 3, तो इससे पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं, -1 करते हैं तो 2 आ जाता है, -1 करते हैं तो 1 आ जाता है। तो 2k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 1 में से अगर आप -1 करते हो ना एक नंबर पिछला, तो बेसिकली वो आपके पास ये आएगा 2k आएगा। ये देखिए 2k प्लस 2 -1, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये बेसिकली कैंसिल हो जाता है, बस आपके पास ना 2k बचेगा। ये आप याद रखना हर स्टेप में, कहीं पे भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो जो आपके पास k प्लस 1 वाला स्टेप है उसके पीछे एक स्टेप ऐड होगा और वो ये वाली वैल्यू होती है हर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 2k थी तो मैंने बेसिकली लिखा इसको तोड़ के, ये 2k और 2k प्लस 1 इसको खोला तो एक स्टेप खोला। अब ये जो चीज़ मैंने देखी कि ये जो चीज़ है और ये ऊपर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये एक है, तो मैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू इंसर्ट करूँगी, ठीक है? मेथड सारा सेम होता है हर इंडक्शन के हर क्वेश्चन में और ये 5 नंबर का अक्सर डिस्क्रीट मैथ में आता है एमटीआई 202 में। के प्लस 1 आ जाएगा ये एंड देन आपके पास ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है ये। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने देखा सामने सीधा-सीधा नज़र आ रहा है के प्लस 1 इधर भी है, इधर भी है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे के बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि इसका राइट हैंड साइड में क्या आंसर था, तो इसमें भी के प्लस 1 के प्लस 2 था, इधर भी के प्लस 1 के प्लस 2 था। इट्स मीन कि हमने 100% करेक्ट किया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। तो जीसीडी निकालने के लिए बेसिकली जीसीडी क्या होती है, ऐसे आपने कभी-कभी ये क्वेश्चन मैथ में पढ़े होंगे कि 10 या 11 कर लेते हैं, ठीक है? 11 डिवाइडेड बाय 2, तो आप 2 को डिवाइड करते हो 11 से तो आप पढ़ते होते हो 2 5 ज़ार 10 हो जाता है और 1 बच जाता है। ऐसे क्वेश्चन हम बचपन में पढ़ते थे, तो ये वही चीज़ है। आपको ना 2 नंबर होते हैं ए, बी, उनको डिवाइड करते हो, तो आपके पास ये होता है क्वोशंट, ठीक है? ये होता है डिवाइज़र और ये होता है रिमाइंडर। तो आप क्वोशंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस रिमाइंडर को करते जाते हो, ठीक है? ये तो काम तब तक करते हो जब तक जीसीडी ना निकल आए। अच्छा, यहाँ पे मैंने साथ ये मेंशन कर दिया कि इसको क्या कहते हैं। आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में ना 2 नंबर गिवन थे 536 और 128, तो मैंने जब 536 को अंदर रखा और यहाँ पे शायद मुझसे हो लिखा नहीं जाएगा मुझसे, ठीक है? 128, अच्छा इसको डिवाइड करेंगे तो 128 का टेबल आप 4 टाइम पढ़ते हो तो आपके पास कोई नंबर आएगा, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है? तो उसको माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 24 बचेगा। तो अगले स्टेप में आपने क्या लिखना है, 536 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर यानी कि 128 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट लिखा प्लस रिमाइंडर जो बचा वो लिखा, ठीक है? ये काम कंप्लीट हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, आप 128 जो ये जो बाहर था ना, अब इसको अंदर रखेंगे। अब हम 128 को अंदर रखेंगे और 42 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अब 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 टाइम कुछ भी आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आएगा। अब हम 42 मल्टीप्लाई बाय 5 का 128 करेंगे, ये
इस तरह से करेंगे एंड देन रिमाइंडर 24 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 को 24 से करेंगे और 8 आ जाएगा। इस तरह करते जाएंगे और आंसर ये आप पढ़ते होते थे, ऐसे करते होते थे बेसिकली, ऐसे, ठीक है। वो बड़ी सी 8 क्लास में आप करते हो ये चीज़। तो अब कंप्यूटर के अंदर आप जिस चीज़ अब निकालते हो तो इस तरीके से लिखोगे इसको। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि आपने ग्लोडियन एल्गोरिथम से करना है। बेसिकली आप इसी तरह भी कर सकते हो, लेकिन आपको मेंशन किया गया है तो आपको यही करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, आप पेपर एग्ज़ाम जो है या असाइनमेंट बनाते हो तो वो कंप्यूटर में बनाते हो, इसलिए ये कुछ करना मुश्किल होता है, ये डायग्राम बनाना। तो इसलिए इस तरह से बनाते हैं। 0 आ गया, अब यहाँ पे इसकी जीसीडी 0 आ गया, जब 0 आ जाएगा तो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इसकी जीसीडी बेसिकली ये होती है, जो लास्ट रिमाइंडर बचता होता है, नॉन ज़ीरो, मतलब जहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो उससे पिछला जो हमने स्टेप किया होता है ना, यहाँ पे रिमाइंडर लाइक 8 आया था, तो फिर ये वाला इंक्लूड होता है। अच्छा, बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए बैक जाना है, तो अब आप देखना है कैसे करते हैं, इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन भी सीख लेते हैं। बेसिकली ये लेक्चर के अंदर चीज़ है नहीं। अच्छा, यहाँ पे जीसीडी तक है। अच्छा, 8 है ना, 8 रिमाइंडर, इसमें आप क्या करते हो, ये जो 8 है 24 है, ठीक है, इसको ना आप करते हो तो सबसे पहले 8 लिखोगे, ठीक है, और ये जो चीज़ होती है वो इक्वल के सारी साइड पे चली जाएगी, तो यहाँ पे 128 माइनस 5 टाइम 25 हो जाएगा। पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप को करते हैं। अब दूसरे स्टेप की जो भी वैल्यू आएगी ना, वो इस स्टेप में पुट करनी होती है। दूसरे स्टेप में 24 की वैल्यू निकालेंगे, 24 को इधर रखेंगे, बाकी टर्म को इधर ले जाएंगे, तो 24 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब हमने पहले स्टेप में देखना है कहाँ 24 यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे 24 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है, इसमें काउंटिंग होती है। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे 128 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है। यहाँ पे 128 कितनी दफ़ा है, माइनस 4 दफ़ा है। ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 20 दफ़ा है। 20 प्ला 1 20 और 1 21, तो 21 दफ़ा 128 है और 536 माइनस 5 टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से 536 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना हम और मज़ीद बैक नहीं जा सकते, ठीक है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, हम जो क्वेश्चन ये करते रहे ना, वो उसमें कोई 8-8 10-10 स्टेप जाके करते हैं, फिर बैक सब्स्टिट्यूशन पे रिज़ल्ट आता है। ये बिल्कुल छोटा-सा क्वेश्चन था, क्योंकि अब हमारे पास ना 24 के बाद क्वेश्चन ही खत्म हो गया, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इस वजह से यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं और बहुत ज़्यादा इटरेशन में किए हैं मैंने। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो लास्ट 2 वैल्यू बचेंगी ना, एक इस इनके साथ जो क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ये वाली लेनी है कि ये, तो यहाँ पे बेसिकली 2 आंसर आएंगे और जो 2 वैल्यू आएंगी ना वो क्वेश्चन में गिवन थी। अब जीसीडी किसकी निकाली थी, 128 और 536 की, तो वो 2 नंबर नहीं लेने, बकाया जो 2 आ जाएंगे ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म बन के वो होंगे, तो 21 और -5 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 128 आंसर आएगा तो 31, तो 21 या 5 या 536, तो आपने याद रखना है कि ये 2 नंबर क्वेश्चन में गिवन होंगे और जो 2 क्वेश्चन में नहीं गिवन होंगे वो होंगे, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे असाइनमेंट खत्म हो गया, वीडियो लेंथी हो गया क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करनी थी और